माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज एक आर्टिकल की पार्सिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप्स खान, फिर कॉमा करके लिखा है सन, और यहाँ पर लिखा हुआ है बुक्ड। पहले यहीं तक देखते हैं गाइस। तो आपको ये थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, बुक्ड आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो ये देखिए आप्स खान, यानी कि आप जो पार्टी है उसके कोई मेंबर होंगे जिनका नाम खान है, तो आप्स खान। फिर कॉमा करके सन लिखा है, मतलब हो सकता है कोई बेटा हो, अभी खान का ही बेटा हो सकता है, मतलब दो लोगों की बात हो रही है। कॉमा है तो एक और बंदा है। फिर यहाँ पर बुक्ड है। जब ये बुक्ड हम देखेंगे ये हमारा थर्ड फॉर्म है, और जब आपको हेडलाइन में थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप इसको पैसिव समझा करें। पैसिव तो कैसे पैसिव होगा, इसको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव समझिए, या प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी समझ सकते हैं कि आप पार्टी के जो खान हैं और उनके जो बेटे हैं उनको बुक कर लिया गया है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो गिरफ्तार हो गए हैं, कर लिया गया है। ठीक है, अच्छा, पुलिस बुक करती है ना, मतलब आपको अरेस्ट करती है और आपके ऊपर चार्जेस लगाती है, इसलिए बुक्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर। फॉर के बाद यहाँ पर आपको एक जेरेंट दिखाई दे रहा है, ऑजोल्टिंग। तो याद रखिएगा अगर फॉर आ जाए और फॉर के बाद जेरेंट आ जाए तो बताता है कि कंप्लीटेड एक्शन, मतलब ये काम हो चुका है। असॉल्टिंग का मतलब कि आक्रमण किया होगा, प्रहार किया होगा, मारा पीटा होगा, तो मारा पीटा मतलब डन हो गया है। ये फॉर प्लस जेरेंट का मतलब है कि काम डन है और उसकी वजह से इनको बुक किया गया है। तो फॉर असॉल्टिंग का मतलब है कि असॉल्ट कर दिया है, असॉल्ट करने के कारण इनको बुक किया गया है। ठीक है, किसको असॉल्ट किया है, तो इस जेरेंट का अपना एक ऑब्जेक्ट है कि फ्यूल पंप स्टाफ को असॉल्ट किया है। एकदम कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया सब कुछ। अब हम यहाँ से देखेंगे, चलिए यहाँ से देखिए कि द नोएडा पुलिस ऑन ट्यूसडे बुक्ड आम आदमी पार्टी लेजिस्लेटर अमानतुल्लाह खान एंड हिज सन। तो यहाँ तक आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो द नोएडा पुलिस है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू नो। बीच में इन्होंने क्या लगाया, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ऑन ऑन ट्यूसडे, ये उन्होंने लगा दिया, यानी कि मंगलवार को हुआ। तो नोएडा पुलिस ने क्या किया, बुक किया। देख रहे, बुक किया, किसको बुक किया, आम आदमी पार्टी के लेजिस्लेटर अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को बुक किया। एकदम क्लियर हो गया। अब क्यों बुक किया, क्या कारण था, तो यहां पर फॉर लगाया कि फॉर अलेजिडली असॉल्टिंग। तो अलेजिडली का मतलब है कि कथित रूप से, बयानित रूप से ऐसा बयान आया है कि भैया उन्होंने असॉल्ट किया था, मतलब कि मारा पीटा होगा उसके कारण। किसको असॉल्ट किया था, अच्छा, असॉल्टिंग एंड थ्रेटनिंग, धमकाया भी था। किसको धमकाया था और किसको मारा था, द स्टाफ, स्टाफ को। कहाँ पर, एट अ फ्यूल स्टेशन, यानी कि पेट्रोल पंप जो होता है वहां पर। ऑफिसर्स अवेयर ऑफ द केस सेड। अच्छा, इसको भी देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिसर्स, तो ये जो ऑफिसर्स है ये हमारा सब्जेक्ट है। ये जो आप सेड देख रहे हैं ये सेड हमारा वर्ब है। ये रहा सब्जेक्ट, ऑफिसर सेड, ऑफिसर्स ने कहा। लेकिन ऑफिसर्स के बगल में अवेयर ऑफ द केस, ये छोटा सा फ्रेज आप देख पा रहे हैं, ये जो फ्रेज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि कौन से ऑफिसर्स, वही ऑफिसर्स जो केस से अवेयर थे, उन्होंने कहा है। तो ऐसे लोग फ्रेजेस का इस्तेमाल भी करते हैं। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़िएगा। अब लिखा है कि पुलिस फाइल्ड अ केस। तो पुलिस फाइल्ड अ केस, पुलिस हमारा क्या हो गया भाई, ये सब्जेक्ट है। फाइल्ड क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। तो पुलिस ने फाइल किया, क्या फाइल किया, अ केस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कि पुलिस ने केस को फाइल किया। अब इस केस के बगल में क्या है, बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट। तो पहले तो ये जो बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट, ये बेस्ड हमारा V3 है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट, इतना सा जो आप देख रहे हो बॉस, ये खुद आपका एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फ्रेज बन गया। केस के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा केस, वही केस जो आधारित है किस पर, एक कंप्लेंट पर, एक शिकायत पर आधारित है। अब शिकायत चूंकि हमारा नाउन है तो इस नाउन के बगल में फिर यहां पर लिखा हुआ है फाइल्ड बाय विनोद कुमार सिंह। अब ये जो फाइल्ड से लेकर ये विनोद कुमार सिंह तक जो आप देख रहे हो ये भी हमारा एक फ्रेज है, और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, इस कंप्लेंट के बारे में बता रहा है कि कौन सी शिकायत, वही
जिसे फाइल किया गया था विनोद कुमार सिंह के द्वारा। देख रहे हो कैसे सेंटेंसेस जुड़ते हैं। अब सिंह के बाद ये कॉमा है और कॉमा के बाद लिखा है कि द ऑनर ऑफ द शहीद रमेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन इन नोएडा सेक्टर 95। पहले यहाँ तक देख लेते हैं। तो इस कॉमा के बगल में ये जो लिखा हुआ है ना कि द ऑनर, इसे बोलते हैं एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब है ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस विनोद कुमार सिंह के बारे में। कौन से विनोद कुमार सिंह? वही विनोद कुमार सिंह। कौन? द ऑनर, जो कि मालिक हैं। किसके मालिक हैं? शहीद रमेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन के मालिक है। कहाँ पे है ये स्टेशन? प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाया है, इन नोएडा सेक्टर 95 है, 95 में है। फिर यहाँ पर एक हु लगाया है कि हु अलीज्ड, हु अलीज्ड। अब ये हु किसके लिए आ रहा है? ये हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या ये हु सेक्टर 95 के लिए आ रहा है? जी नहीं। ये हु किसके लिए आ रहा है? ये कहाँ गए? विनोद कुमार सिंह के लिए आ रहा है। वही ऑनर है ना कि वो विनोद कुमार सिंह जो मालिक है शहीद रमेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन के, जो कि नोएडा सेक्टर 95 में है। तो हु अलीज, जिन्होंने बयान दिया। अलीज का मतलब है कि आरोप लगाया, बयान दिया। क्या बयान दिया? अलीज व्हाट? अब यहाँ पर आप दैट देखो, दैट द इंसिडेंट वॉज ट्रिगर्ड बाय अ मैन। पहले यहाँ तक देखो, ये जो दैट है क्या है? ये एक कंजंक्शन है, और जब कंजंक्शन है तो इसके आगे जो सेंटेंस है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक क्लॉज है। इसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जिन्होंने बयान दिया, अलीज किया, आरोप लगाया। क्या? व्हाट? तो व्हाट का जवाब दे रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और एक नाउन क्लॉज है। दैट द इंसिडेंट वाज ट्रिगर्ड, इंसिडेंट को ट्रिगर किया गया बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा। इंसिडेंट को जो ट्रिगर का मतलब उकसाया गया, इंसिडेंट को क्रिएट किया गया, वो एक आदमी के द्वारा। मैन के बगल में लिखा हुआ है क्लेमिंग टू बी खान सन। अब ये आईएनजी यहाँ पर क्या कर रहा है? तो इस मैन के बगल में आईएनजी लगा हुआ है। इट मीन्स कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो इस आदमी के बारे में बता रहा है कि कौन आदमी? वही क्लेमिंग टू बी खान सन, जो ये दावा करता है या दावा कर रहा है। क्या दावा कर रहा है? कि वो मिस्टर खान का बेटा है। क्लियर? तो उस आदमी ने ही इस इंसिडेंट को बढ़ावा दिया था, ट्रिगर किया था। अब देखिए, ही जंप्ड द क्यू एट द फ्यूल स्टेशन। तो पहले यहीं तक देख लो, ही जंप्ड द क्यू। जंप द क्यू का मतलब है लाइन लगी है और अपने लाइन को जंप कर दिया। तो ही जंप द क्यू, लाइन को जंप कर दिया, आगे बढ़ गया। कहाँ पे लाइन थी? तो क्यू के बगल में लिखा हुआ है एट द फ्यूल स्टेशन। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये इस क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लाइन कहाँ थी। तो पेट्रोल पंप पर थी। फिर ये जो ही नाम का व्यक्ति है, ये तो इसने क्यू को जंप किया और क्या किया? एंड डिमांडेड, डिमांडेड, ध्यान दीजिएगा, डिमांडेड दैट हिज कार। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बी सर्विस्ड फर्स्ट। इस ही नाम के व्यक्ति ने, यानी कि मिस्टर खान के बेटे ने डिमांड किया। क्या डिमांड किया? डिमांडेड व्हाट? डिमांडेड दैट हिज कार बी सर्विस्ड फर्स्ट। अब ये बी सर्विस्ड क्या है भाई? ये इसे बोलते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। हो सके तो मैं आपको इसे सिखा सकता हूँ। अगर एक्चुअली मैकबुक पे क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ मैं लिखने में, बट कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, जैसे इसमें है कि ही डिमांडेड, तो ऐसे आएगा ही डिमांडेड, ही वांटेड। यहाँ पर हमें दैट लगाना है, ही डिमांडेड दैट। अब दैट के बाद आप जो सेंटेंस बोलोगे तो आपको कैसे बोलना है कि उसने डिमांड किया। लेट्स से उसने डिमांड किया कि सोनू को पीटा जाए। तो सोनू को पीटा जाए मतलब कि सोनू मार खाया तो नहीं है, मार खाएगा, डिमांड है भी उसका। तो दैट सोनू। अब हमें चूंकि इसको पैसिव में करना है तो हमें इज आर एम वॉज वर नहीं लगाना है, हमें बेस फॉर्म लगाना है। बेस फॉर्म होता है बी, सोनू बी, और इसके बगल में हमें V3 लगा देना है। तो V3 क्या होता है? पीटा जाए मतलब बीटन। तो ही डिमांडेड दैट सोनू बी बीटन। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं चाहता था, आई वॉन्टेड दैट, मैं चाहता था कि मेरे बेटे को प्यार किया जाए। आई वॉन्टेड दैट माई सन। अब मैं यहाँ पर कोई इज आर एम वाज वर विल बी सिल भी कुछ नहीं, सीधा बी।
आई वॉन्टेड दैट माई सन बी लव्ड, ऐसे बनता है गाइस, देख रहे हो, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। अगर मैं इसे चाहूँ तो मॉडल का यूज़ कर सकता हूँ। मैं मॉडल में इसी को कैसे बोलूँगा, आई वॉन्टेड दैट माई सन, यहाँ पे लगाऊंगा शुड बी लव्ड, सेम, ही डिमांडेड दैट सोनू शुड बी बीटन, इस तरीके से होगा गाइस, समझ में आ रहा है। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सोनिया यहाँ आए, तो अगर मैंने बोला कि आई वांट, और मैंने यहाँ पर दैट लगा दिया, और मैंने यहाँ पर बोल दिया सोनिया। अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक देता हूँ कम और एक देता हूँ कम्स, अब बोलता हूँ हेयर। अब आप यहाँ क्या यूज़ करोगे, आई वांट दैट सोनिया कम हेयर या कम्स हेयर। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमें कम्स लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ तो सोनिया है भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ तो वर्ब में एस आई एस लगता है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ही नहीं, ये तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब तो रूटीन होता है, सोनिया यहाँ आती थोड़ी है रोज, मैं तो चाहता हूँ कि वो आए, मतलब वो आई तो नहीं है ना। तो हम इसको प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में कैसे बनाएंगे कि आई वॉन्ट दैट सोनिया। अब ये अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, तो कम का बेस फॉर्म कम ही रहता है, तो आई वॉन्ट दैट सोनिया कम हेयर, ये है करेक्ट इंग्लिश। अगर मैं इसे मॉडल पे बनाऊंगा तो आई वॉन्ट दैट सोनिया शुड कम हेयर। गेटिंग द पॉइंट गाइस। चलिए, पार्सिंग है तो बहुत ज़्यादा तो अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। जी, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब देखिए, तो ये समझ गए यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि दैट के बाद देखो लिखा है कि हिज कार बी, तो बी हमारा बेस फॉर्म है कि उसने डिमांड किया कि उसकी जो कार है उसे पहले सर्विस दी जाए। अब देखिए, व्हेन द मैन वॉज टोल्ड, देखिए व्हेन द मैन वॉज टोल्ड, ये मैन वॉज टोल्ड का मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उस आदमी को कहा गया, टोल्ड क्या करने को कहा गया, टू गेट बैक इन लाइन। ये जो टू गेट आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को बताते हैं क्या करने को कहा गया, टू गेट बैक, वापस चला जाए, इन लाइन अपने लाइन में। सिंह सेड इन हिज कंप्लेंट, वो जो सिंह है उन्होंने अपने कंप्लेंट में, अपने शिकायत में इस बात को कहा। कौन है सिंह, द मैन बिगेन असॉल्टिंग, एक मिनट यहां से देखिए, सिंह सेड इन हिज कंप्लेंट, सिंह ने अपने कंप्लेंट में कहा, क्या कहा, द मैन बिगेन असॉल्टिंग हिज स्टाफ। अब ये कॉमा, अब देखो गाइस यहाँ एक कॉमा, ये देखो ये कॉमा, और अचानक बीच में लिख दिया है सिंह सेड इन हिज कंप्लेंट। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसको देखो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हमारा सेंटेंस कहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है कि व्हेन द मैन वाज टोल्ड टू गेट बैक इन लाइन। तो जब आप व्हेन से सेंटेंस को शुरू करोगे तो आप यहाँ एक कॉमा लगाओगे, उस कॉमा के बाद एक दूसरा सेंटेंस लिखोगे, लेकिन ये सिंग वाला दूसरा सेंटेंस नहीं है, ये द मैन वाला दूसरा सेंटेंस है। इसका मतलब है कि व्हेन द मैन वाज टोल्ड, जब आदमी से कहा गया टू गेट बैक इन लाइन, कि भाई लाइन में वापस जाओ, द मैन उस आदमी ने बिगेन असॉल्टिंग हिज स्टाफ, उसके स्टाफ को पीटना शुरू कर दिया। क्लियर। तो बस ये छोटा सा आज लाया हूँ, ऐसे धीरे धीरे और लाऊंगा, बस ये याद दिलाने के लिए कि हाँ पार्सिंग भी मैं कराऊंगा। अभी मैं बाहर हूँ इसलिए सही से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।